2x² क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग इसको लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x² हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसा तोड़े कि ये प्लस x आए और गुणा करने पे 12x² आए। तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस 4x और माइनस 3x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12x² आएगा माइनस 12x² आएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा x आएगा। प्लस 4x में से माइनस 3x को जब घटाएंगे तो कितना आएगा x और प्लस 4x माइनस 3x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस 12x² आएगा। आई होप आप लोग को इतना तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या 2x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और इसमें 3 कॉमन माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन है तो ये x प्लस 2 इसको अलग लिख लेंगे और इसको एक पास लिख लेंगे माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों के बराबर 0 के बराबर है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 और यहाँ x इज इक्वल टू 3/2। तो हम लोग का x का दो मूल आ गया, इसमें भी दो मूल निकालना है। तो x का एक मूल -2 है और x का एक मूल 3/2 है। अब इसको हम लोग इस समीकरण में रख के भी चेक कर सकते हैं कि इस समीकरण में रखने पर जब x का मान रख रहे हैं तो ये 0 के बराबर हो रहा है या नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम लोग चेक नहीं किए हैं, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग चेक कर लेते हैं। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसको x के जगह पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का इसका मान 0 आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 रखने पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 रखने पर तो यह आ जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 और माइनस का वर्ग हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो 4 दूनी 8 धन और माइनस माइनस वाले को एक पास जोड़ लेंगे तो -8 हो जाएगा। -2 और -6 इज इक्वल टू -8 और 8 में से 8 जब घटाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 0। तो x के एक मूल से हम लोग चेक कर लिए कि x के स्थान पे हम लोग रख रहे हैं तो इसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम लोग इसके सेकेंड मूल दूसरे मूल से भी चेक कर सकते हैं, उसको भी रखने पर हम लोग को x का मान क्या आ रहा है आएगा 0 ही आएगा। तो चलिए रख लेते हैं, लिखेंगे x इज इक्वल टू 3/2 रखने पर तो 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -6 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, अपान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 3/2 -6 इज इक्वल टू 0। इसको 6/1 लिख भी सकते हैं और 2 से 2 दूनी 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 9/2 धन 3/2 -6 इज इक्वल टू 0।
इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसका मूल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक मूल -2 आया और एक मूल 3/2 आया है। x का 2 मूल आया, एक मूल -2 आया और दूसरा मूल 3/2 आया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो इसका एलसीएम कितना होगा 2, तो 9 धन 3 और -6 = 0। तो ये हो जाएगा 9 3 12, 12/2, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, -6 = 0। तो 6 - 6 = 0। तो x के दूसरे मूल से भी हम लोग का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस समीकरण का x का दूसरा मूल 3/2 रखने पर भी x का मान 0 आ रहा है। तो इसका हम लोग जो मूल निकाले हैं x का, 2x² + x - 6 = 0 का जो मूल निकाले हैं -2, 3/2, तो ये हम लोग का जो मूल निकल के आया सही है। इसलिए इस समीकरण पे रखने पर हम लोग का x का मान, समीकरण का मान पूरा 0 हो जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी के।